दोस्तों स्वागत है आपका कश्यप एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे ठोस ऊतक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर बात की जाए सबसे मुलायम ऊतक की तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनालिन होता है। ये याद रखिएगा। और ये हृदय की गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है और मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे शरीर को अचानक किसी खतरे या चुनौती के लिए तैयार किया जा सके। ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। याद रखिएगा। इसके बारे में ये भी जान लीजिए कि यह भूख, प्यास और क्रोध को भी नियंत्रित करता है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये याद रखिएगा कि यह जल में घुलनशील होता है और घाव भरने में मदद करता है, और इसका मुख्य स्रोत आंवला और संतरा हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इसका आंसर कोन कोशिका हो जाएगा। इसका आंसर कौन हो जाएगा। यह रंगों को पहचानने का काम करती है। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमिया। याद रखिएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और त्वचा में जलन, सूजन और खुजली होने लगता है। ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त जमाना। इसका आंसर रक्त जमाना हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये रक्त स्राव को रोकते हैं और घाव भरने की प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ये याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि सेरिब्रम मस्तिष्क का ऊपरी सबसे बड़ा भाग है और सोचना, समझना, याद रखना और शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करना भी इसका कार्य होता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में कौन सा घटक रंगहीन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स होता है, और यह रक्त का थक्का बनाने में भी मदद करता है और घाव वाले जगह पे रक्त बहने को भी रोकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जीव हृदय नहीं रखता? तो इसका आंसर हो जाएगा कीट। लेकिन ये याद रखिएगा दोस्तों, इसमें एक परिसंचरण होता है जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है या बढ़ाता है या रक्त संचार करता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के किस अंग में पित्त रस का संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। ये भी याद रखिएगा कि पित्त भोजन में मौजूद वसा को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन न तो जल में घुलनशील और न ही शरीर में बनता है? तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ये हमें सूर्य से मिलता है। और ये याद रखिएगा कि ये हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WBC। ये याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा कि ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं को पहचान कर उसको नष्ट करता है। ये भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त का द्रव्य भाग क्या है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो ये रक्त का लगभग 55% भाग बनता है और इसमें पानी 90 से 92% होता है, जो शरीर के अंगों तक पोषक तत्व और हार्मोन्स को पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से एस्कॉर्बिक रोग हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से। इसके बारे में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके कारण मसूड़ों में रक्त आता है और मसूड़ों में सूजन आता है
और शरीर में कमजोरी लगता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा अंग रक्त का फिल्टर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा इसके बारे में, ये रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को यूरिन के माध्यम के थ्रू बाहर निकालता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि त्वचा का रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण। ये भी याद रखिएगा कि यह एक रंजक है जो त्वचा और बाल और आँखों में रंग प्रदान करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पसीना आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर को ठंडा रखना, ये याद रखिएगा। जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो श्वेत ग्रंथियां पसीना निकालती हैं, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। और ये भी याद रखिएगा, चारों के नाम पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा दायां अलिंद, दूसरा हो जाएगा दायां निलय, और तीसरा हो जाएगा दायां अलिंद, और चौथा हो जाएगा बायां निलय, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, कैल्शियम। ये भी ध्यान रखिएगा कि फास्फोरस भी इसके साथ मिलकर हड्डियों को कठोरता प्रदान करता है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन्स नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलाटोनिन। तो याद रखिएगा इसके बारे में, यह हार्मोन्स रात में अधिक मात्रा में और दिन में कम मात्रा में निकलता है। और ये भी याद रखिएगा कि यह मेलाटोनिन हार्मोन शरीर के पीनियल ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बारे में ये भी याद रखिएगा कि यह डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसका महिलाओं में XX और पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोबालमिन। ये भी याद रखिएगा कि यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं। और इसका स्रोत याद रखिएगा, तो यह मांस, मछली, दूध और अंडा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पानी कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, रक्त में। इसमें पानी 90% लगभग होता है तथा और प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज, हार्मोन्स आदि भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अंग शरीर का रासायनिक कारखाना है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, यकृत हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि यह पित्तरस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा पौधा सूर्य की दिशा में झुकता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, सूरजमुखी हो जाएगा। और ये क्यों झुकता है? तो इसके पौधे के तने में एक हार्मोन्स होता है जिसे ऑक्सिन कहते हैं, और यह हार्मोन्स सूर्य के विपरीत दिशा वाले भाग में अधिक मात्रा में बनता है, जिससे उस हिस्से की कोशिकाएं अधिक बढ़ जाती हैं, जिसके कारण तना सूर्य की ओर झुक जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर की कुल मांसपेशियां लगभग कितनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 600 होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि शरीर को चलने, उठने, बैठने में भी ये मदद करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ बाल और नाखूनों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केराटिन, ये याद रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यह बालों और नाखूनों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हृदय की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ये भी याद रखिएगा कि यह रक्त प्रवाह में रुकावट या अनियमित धड़कन को पता लगाने का उपयोग होता है या पता लगाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि यह ग्रंथि अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को नियंत्रित करती है।
तो दोस्तों अगर आपको और इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।